इस वीडियो में हम केतु के बारे में जानेंगे, केतु के क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो केतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। केतु क्या दिखाता है? केतु सबसे पहले ये दिखाता है उन चीज़ों को जिससे हम डील नहीं करना चाहते हैं ज़िंदगी में, या हमें इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों से डील करने का। ठीक है, केतु आपके पास्ट लाइफ के टैलेंट्स को दिखाता है, जो टैलेंट्स आप इस जन्म में लेकर आए हो। केतु उन चीज़ों को दिखाता है जिससे आप डील कर रहे थे पिछले जन्म में, जिन चीज़ों से आप डील कर रहे थे। अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस चीज़ को पा लिया है, उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है, नहीं। केतु बस ये दिखाता है कि किस चीज़ से आप डील कर रहे थे, अब आपने उस उससे किस तरह से डील किया है, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन केतु यहाँ पर ये दिखाता है कि आप उन चीज़ों से डील कर रहे थे पास्ट में। ठीक है, तो केतु आपको ये भी दिखाता है कि आपके एक्यूमुलेटेड कर्मा क्या है, मतलब क्या आप ले कर आए हो। जहाँ पर भी केतु आपके चार्ट में बैठेगा, सबसे पहले तो उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं वो अप्स एंड डाउन्स उसमें आपको देखने को मिलेगा। कभी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, कभी थोड़ा कम मिल रहा है, कभी ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो अप्स डाउन्स उसमें रहेगा। दूसरी चीज़ यह हो सकता है आपको डील करने का मन ना करे, या इवन अगर आप उससे डील करना चाहो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आती ही नहीं है या चलती ही नहीं है, मैनेज ही नहीं होती है। कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, या वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है, या आपको वो चीज़ मिल नहीं पाती है, वो चीज़ आपके लाइफ में ठहरती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें केतु से हो सकती है। ओके, अब केतु जहाँ पर भी आपके चार्ट में बैठा है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से कट ऑफ करता है। जब केतु की दशा आती है तो केतु आपकी कर्मा को रिलीज़ करता है। केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। केतु बस यही आपको सिखाता है कि आपको लाइफ में एक सेल्फलेस गिवर बनना चाहिए, मतलब जो लोगों की हेल्प करे और जो अपना काम करे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। मतलब कि आप अपना काम कर रहे हो लेकिन आप फल के बारे में नहीं सोच रहे हो कि हमको कब क्या मिलेगा, आप बस कर रहे हो। ठीक है, तो वो केतु दिखाता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो लेकिन आपको उस चीज़ के लिए उतनी ज़्यादा तड़प नहीं है कि मुझे कब क्या मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर मिलेगा, राइट। तो केतु जहाँ पर भी बैठता है, बहुत लोगों में वो ये दिखाएगा उस चीज़ से डील करना आपको अच्छे से आता है। वो चीज़ आपकी लाइफ में रहे या ना रहे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को इन्जॉय किया हुआ है। ठीक है, स्पेशली अगर उसका जो डिस्पोजिटर है वो अच्छे से प्लेस्ड है, तो आपने उस चीज़ को इन्जॉय किया है अपने पास्ट में, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और उसका टैलेंट आपके अंदर है। जैसे थर्ड हाउस में अगर केतु होता है तो आपके अंदर टैलेंट रहेगा कि आप लोगों से अच्छे से डील करें, फ्रेंड्स बनाएं, या आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी हॉबी ज़रूर होगी जो आपको अर्निंग में मदद करेगी। क्योंकि पिछले जन्म में आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे, क्योंकि ये नेचुरली मिथुन राशि का घर होता है और मिथुन राशि हॉबी की होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो केतु आपकी कुंडली में दिखाएगा। अब केतु के कई सिग्निफिकेशंस होते हैं और किस सिग्निफिकेशन का प्रभाव आपकी कुंडली में ज़्यादा रहेगा वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं? अगर केतु फर्स्ट में होता है तो सबसे पहले केतु ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से डील करोगे जिनसे आप डील नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यह आपका प्रारब्ध है। राहु आपका सेवेंथ में बैठा है जो दूसरों को दिखाता है, अदर पीपल को दिखाता है। आप चाहो या ना चाहो दूसरे लोग आपकी लाइफ में आएंगे ही। ठीक है, आप उस तरह से अपनी लाइफ को नहीं जी पाओगे जिस तरह से आप चाहते हो, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि आपके पेंडिंग कर्मा है जो सेवेंथ हाउस से जुड़े हुए हैं। तो आपको सबसे पहले उन चीज़ों को क्लियर करना है, तभी आप
वैसा जीवन जी पाओगे जैसा आप चाहते हो। केतु आपको फर्स्ट हाउस में ऐसी पर्सनालिटी बनाएगा जो एक रिलैक्स जीवन जीना चाहती है, जो खुद के ऊपर फोकस करना चाहती है, जो एक शांति चाहती है, पीस चाहती है अपनी लाइफ में, ठीक है। केतु आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बनाता है, लेकिन विद राहु इन द 7th ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने कर्मा को क्लियर ना करो। केतु यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है, जहाँ आप दूसरों के बारे में पहले सोचते हो, दिल के बहुत साफ और अच्छे इंसान होते हो, दूसरों के लिए हमेशा करते हो, खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, ध्यान दूसरों में हमेशा इतना रहता है कि खुद की लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने सेल्फिश बिहेव भी किया है, जहाँ आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, जिसकी वजह से केतु अब फर्स्ट में बैठा है कि अगर आप अपने बारे में सोचोगे ज़्यादा, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, तो वो चीज़ आपको कभी भी शांति नहीं दे पाएगी। या आप चाहो या ना चाहो, आपको दूसरों के बारे में, पार्टनर के बारे में सोचना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो केतु इन द फर्स्ट ये चीज़ दिखाता है, ठीक है। अब अगर केतु है सेकेंड हाउस में तो केतु सेकेंड हाउस में आपको दिखाएगा कि सबसे पहले तो फैमिली में अप्स डाउन्स होंगे आपके। आपको ऐसा लगेगा जैसे फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली आपके साथ नहीं रहती है, या फैमिली आपको वैल्यू नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी अपनी फैमिली की तरफ से कि फैमिली आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है या प्रायोरिटी नहीं देती है, ठीक है। और आप हमेशा जो अपने फोकस होगा, आपके जो पैसे होंगे वो दूसरों पे ज़्यादा होंगे बजाय कि अपनी फैमिली पे। आप दूसरों पे ज़्यादा खर्च कर सकते हो बजाय अपनी फैमिली पर, ठीक है। अप्स डाउन फैमिली के साथ रहेंगे। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे जिसको फालतू बात करना पसंद ही नहीं है, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट करता है, ना फालतू बात सुनना पसंद है ना फालतू बात करना पसंद है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे। आपकी स्पीच केतु के यहाँ सेकेंड हाउस में आपकी स्पीच थोड़ी सी रफ हो सकती है, जहाँ पर लोगों को आपकी वजह से थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, ठीक है, जहाँ लोग आपसे थोड़ा सा हर्ट हो जाए। तो केतु सेकेंड हाउस में आपकी स्पीच को थोड़ा सा ख़राब करता है, आपकी आँखों को प्रॉब्लम देता है, क्योंकि सेकेंड हाउस आँख है, आईज़ है, और आपकी स्पीच थोड़ी सी रफ हो जाती है। और आपकी जो सेविंग्स हैं वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स में जाएगी। अब यहाँ पे क्या आपका टैलेंट है? आपका टैलेंट ये है कि आप अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। आपकी स्पीच, आपके रिसोर्सेस, आपको पता है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, खर्च कैसे करें ताकि हमको उसका अच्छा रिजल्ट मिले, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कैसे खर्च करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी बखूबी, ठीक है। और आप इस चीज़ को अच्छे से कर भी पाओगे विद केतु इन द सेकेंड हाउस। अब बात करें अगर केतु इन द थर्ड हाउस की, तो केतु जब थर्ड हाउस में होता है तो ये दिखाता है कि पिछले जन्म में आपका फोकस जो घूमने फिरने में, एंजॉय करने में और अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा था, और आपने बहुत कुछ हासिल किया था, बहुत कुछ सीखा था, स्किल सीखी थी, कुछ टैलेंट सीखा था, ठीक है, और जिसका इस्तेमाल आप इस लाइफ में कर सकते हो। आपको इस लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, आपको फालतू बकवास नहीं पसंद है, और आप स्ट्रेट टू द पॉइंट रहते हो, ठीक है, सच बोलते हो, झूठ बोलना आपको पसंद नहीं है। और अगर आपके लिए जो चीज़ सही नहीं है, जो इंसान सही नहीं है, जो दोस्त सही नहीं है, उनको आप अपनी लाइफ से निकाल देते हो, ठीक है। और आप की जो रिलेशन्स अपने सिबलिंग्स के साथ है उनमें थोड़ा अप्स डाउन्स हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा अप्स डाउन्स हो सकते हैं। इस लाइफ में आपको थोड़ा विजडम सीखने की ज़रूरत है, नॉलेज सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास टैलेंट बहुत रहेगा, लेकिन विजडम, थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ा सा ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान आपको हासिल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बचपना आपने रहेगा विद दिस प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा आपको विजडम चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और आप उन्हीं लोग से बात करना पसंद करते हो जो आपको समझे,
उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हो जो आपको समझे ना, ठीक है। अपने दिल की बात आप ज़्यादा लोगों से नहीं कहते हो, आप बहुत सोच समझ कर अपने दिल की बात लोगों से बताते हो, ठीक है। अगर आपका केतु 4th हाउस में है तो केतु इन द 4th हाउस मदर के साथ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स कर सकता है। आप अपने जहाँ पर आपका जन्म हुआ होगा वहाँ से आप अलग हो गए होंगे बहुत जल्दी, आपको कहीं और रहना पड़ा होगा, या आप फॉरेन लैंड जा सकते हो, या घर में जो मेंटल पीस मिलनी चाहिए वो आपको उतनी नहीं मिल पाती है, ठीक है। पिछले जन्म में आपने अपने घर के लिए काफ़ी कुछ किया है, आप होम मेकिंग में, घर संभालने में काफ़ी अच्छे हो सकते हो, इमोशनली लोगों को सपोर्ट करने में, इमोशनली उनकी हेल्प करने में, उनको समझने में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी दिखाता है कि आप अपने भावनाओं को इस जन्म में अच्छे से नहीं बता पाते हो, क्योंकि आपके पिछले जन्म में ऐसे इवेंट हुए थे जिसकी वजह से आप नहीं बता पाते हो कि आपके दिल में क्या है या आप क्या चाहते हो, अच्छे से आप नहीं बता पाते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाकी आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस जन्म में आप करियर में कुछ करना चाहोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप में एक इच्छा रहेगी इमोशनल फुलफिलमेंट की। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्रैक्टिकल भी बना सकता है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो और इमोशंस को, भावनाओं को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है। केतु अगर 5th हाउस में है तो केतु 5th हाउस में आप स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा इस लाइफ में, आपको ऐसी पढ़ाई में मन लगेगा जिसमें जिसमें आप लॉजिक को यूज़ करते हो, ठीक है। बुकिश नॉलेज नहीं कि बुक खोल के पढ़ लिया, नहीं, वो आपको पसंद नहीं आएगा। आप ऐसी पढ़ाई करना चाहोगे जिसमें रियल में नॉलेज हो, जिसमें रियल में आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। वो चीज़ आप करना चाहोगे, और वो चीज़ अगर आप पढ़ो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु 11th हाउस में, पैसे आपको बनाने आते हैं, कैसे पैसे बनाए आपको पता है, ठीक है। और क्योंकि ये 5th हाउस में है तो लव लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव ये आपको दे सकता है, क्योंकि पिछले जन्म के आपके कोई ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से इस लाइफ में थोड़े से अप्स डाउन्स हो सकते हैं। मेल चाइल्ड आपको ज़रूर होगा, क्योंकि केतु मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो मेल चाइल्ड ज़रूर होगा आपको। और केतु यहाँ पर ये भी दिखाता है कि पिछले जन्म में बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे आप, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया था, पैसे नहीं कमा पाए थे लेकिन आप, ठीक है। इस जन्म में पैसे कमाने के पीछे आप ज़्यादा अटैच रहोगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है लव लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं होगी, होगी लव लाइफ इम्पोर्टेंट, लेकिन पैसे भी आपके लिए ज़रूरी होंगे, क्योंकि पैसे का महत्व आपने पिछले जन्म से सीखा है, जब आपके पास पैसा नहीं था पिछले जन्म में, अच्छा पैसा, ठीक है। तो इसीलिए आपका उस तरफ इंक्लिनेशन होगा। अगर केतु आपका 6th हाउस में है तो आपको अकेले रहने का मन करेगा, आपको मन नहीं करेगा कि आप लाइफ की प्रॉब्लम्स से डील करो। जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाए के आप चाहोगे वो चीज़ निकल जाए, आपकी लाइफ से हट जाए, ठीक है। क्योंकि केतु क्या है, एक तलवार की तरह है, एक चाकू की तरह है जो काट देता है चीज़ों को। केतु को काट के ख़त्म करना है, उसको एंड करना है, राइट। ये केतु का एक फीचर है। तो यहाँ पर आपके जो एनिमी होंगे उनको आप ख़त्म कर दोगे, ठीक है। एनिमीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनको ख़त्म कर दोगे, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दोगे। तो केतु 6th हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने एनिमीज़ को मार गिराओ, एनिमीज़ को ख़त्म करो। एनिमीज़ जो भी आपके दुश्मन हैं उनको ख़त्म करो, उनको हटाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। तो इसीलिए ये जो केतु की प्लेसमेंट है ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। राहु 12th में आपको अकेले रहने का मन करेगा, फॉरेन लैंड में जाने का मन करेगा। केतु 6 में ये भी दिखाता है कि पिछले जन्म में आप प्रॉब्लम्स से, बीमारी से, झगड़े लड़ाई से बहुत डील कर रहे थे, डेट्स से डील कर रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे की डेट्स थे आपके ऊपर, तो उन सब चीज़ों से आप बहुत डील कर रहे थे पास्ट में। इस लाइफ में आपको मन नहीं करेगा
आपको मन करेगा जो भी चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ला रही है उसको हटाओ, आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है। केतु अगर 7th हाउस में है तो केतु 7th हाउस में आपको ऐसा कर सकता है कि आप मैरिज डिले हो रही हो या मैरिज हो नहीं रही हो या आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो मैरिज में, ठीक है। या आपको इंटरेस्ट हो बट पार्टनर ऐसा मिलता है जिसको इंटरेस्ट नहीं है या आपको छोड़ देता है या पार्टनर को आप में इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह से आपको पार्टनर्स मिल सकते हैं। केतु पे ये दिखाता है कि पिछले जन्म में आपका जो फोकस था वो दूसरों पर ज़्यादा था, रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा था, खुद पर बहुत ज़्यादा कम फोकस था। आपका रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस था, अकेले नहीं रह पाते थे आपकी लाइफ जो थी दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड थी, आपके डिसीजंस दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड थे। आप क्या चाहते हो वो चीज़ें आपने कभी नहीं सोची, ठीक है। तो इस लाइफ में आपका लेसन हो सकता है कि अगर आप अकेले हो अपनी लाइफ में अभी, तो ये चीज़ आपको कुछ सिखाने के लिए है, ठीक है। कि आपको कुछ सीखना है, जब आप सीख जाओगे तो आपकी मैरिज हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। बट कुछ है जो आपको सीखना है। राहु 1st हाउस में है तो आपको अकेले रहना सीखना है, ताकि आप अकेले रहकर खुद को जानो, खुद के ऊपर काम करो जो आपने पिछले जन्म में नहीं किया था और अब दूसरों के प्रति ज़्यादा थे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी मैरिज जो है वो जल्दी हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपका केतु 8th हाउस में है, केतु 8th हाउस में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि केतु का ओरिजिनल हाउस 8th है। यहाँ पे आपको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट होगा। राहु 2nd में है तो आप झूठ बोल सकते हो, आपको झूठ नहीं बोलना है लाइफ में। लेकिन 2nd हाउस इंटेलिजेंस का भी होता है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट होगे, आपने ये इंटेलिजेंस पिछले जन्म से लिया है। आप अपनी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, आपको पता है कि आप उन उतार चढ़ाव से कैसे डील करो, आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करो कि आपके जो उतार चढ़ाव है ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अपनी परेशानी देखी है, लेकिन आप उन सब चीज़ों से सीखे हो, आपको सीख मिली है कि उनसे आप डील कैसे करो, ठीक है। तो इस जन्म में अगर आपके उतार चढ़ाव आते हैं तो आप उनसे डील कर पाओगे। फैमिली के साथ रहना, फैमिली का प्यार पाना, फैमिली के लिए कुछ करना या अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना, ये चीज़ें आप सीखोगे। कहीं ना कहीं आपने अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रखा था पिछले जन्म में, कुछ चीज़ें आपसे छूट गई थी, कुछ चीज़ें आपसे खो गई थी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप इस लाइफ में आपको सीखनी है कि आप अपनी चीज़ों की कैसे वैल्यू कर सकते हो, आप अपनी चीज़ों को कैसे संभाल कर रख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ये आपको इस लाइफ में सीखनी है। अगर आपका केतु 9th हाउस में है तो विजडम, मैच्योरिटी, ये सब चीज़ें आप अपने पास्ट से लेकर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप में नॉलेज है, ज्ञान है और आपको अब इस ज्ञान को, इस नॉलेज को शेयर करना है लोगों को। राहु जेमिनाई में बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है और केतु 9th हाउस में आपको ज्ञान देता है। तो ये जो ज्ञान है आप लेकर आ रहे हो अपने पास्ट लाइफ से, आपकी जो एडवाइजेज है वो आपकी लाइफ नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ भी चेंज कर सकती है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। अब यहाँ पे आपको साइन देखनी है, जिस किसी भी साइन में होगा आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कर्मा क्या है, आप उस चीज़ों को लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ, ठीक है। अब आपने बहुत ज्ञान आपको मिल गया है, लेकिन ज्ञान से कुछ नहीं होगा। अब उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लोगों को बताना है या कैसे यूटिलाइज करना है, वो आप इस लाइफ में सीखोगे, ठीक है। और आप अपने फैमिली में आपका रीबर्थ हो सकता है कि उसी फैमिली में आपका रीबर्थ हो, आप वही करियर चूज़ कर सकते हो जो आपके फादर का हो या फैमिली बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और केतु 9th हाउस में जुपिटर के घर में आपको बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस भी बना सकता है कि आपको भगवान में बहुत विश्वास हो। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा करो, लेकिन रिलीजन पे आपको बहुत विश्वास होगा, भगवान पर, फिलॉसफी पर, स्पिरिचुअलिटी पे आपको विश्वास होगा, आप स्पिरिचुअल इंसान होगे, ठीक है।
अगर आपका केतु 10th हाउस में रहता है तो यहाँ पे करियर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन मिल सकता है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या करियर चूज़ करना है, कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है या कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए। तो आप हमेशा कंफ्यूज रह सकते हो, हमेशा आपको मन करेगा कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ, मैं कुछ और कर लूँ, माइंड में कन्फ्यूज़न रहेगी। विथ केतु इन द 10th आपको ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए जिसमें आपकी सोल खुश हो। अगर आपकी सोल खुश नहीं रहेगी तो आप उस काम को कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर आपको करियर को चूज़ करना है। केतु 10th में ये भी दिखाता है कि पिछले जन्म में आपने काफ़ी ज़्यादा वो काम किया है जो आपको करने का मन नहीं था, ठीक है। केतु यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। आप बस अपना हार्ड वर्क कीजिए, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं उतना कीजिए। पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन पेशेंस चाहिए। केतु के पास पेशेंस की कमी है, तो आपको पेशेंस सीखना है विद दिस प्लेसमेंट, ठीक है। और वो काम करना है जिसमें आप खुश हो, भले वो कोई भी काम हो। अगर आप उसको शिद्दत से करते हो, अच्छे से करते हो, तो पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका जो केतु है वो 11th हाउस में है, तो 11th हाउस में आपको फ्रेंडशिप करने का मन नहीं करेगा, फ्रेंड्स आपको उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, आप अलग अलग रहोगे, लोनलीनेस आपको पसंद आएगी कि मैं अकेले रहूँ, मुझे अकेले रहना चाहिए, मुझे अकेले अच्छा लगता है, मैं अकेले इंजॉय कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपके अंदर होगी कि मुझे अकेले रहना है या मुझे अकेले रहना चाहिए या या मुझे अकेले अच्छा लगता है। बट ये आपको अर्निंग देगा, पैसे की कमी आपके पास कभी नहीं होगी, रेगुलरली पैसे आते रहेंगे। पिछले जन्म में आपका जो फोकस था वो पैसे के ऊपर ज़्यादा था, ठीक है। इस लाइफ में आपका पैसे के ऊपर फोकस बहुत कम रहेगा। प्यार, रिलेशनशिप या ज्ञान हासिल करना वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। आप दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है किस तरह के लोगों के साथ आप हो, ताकि आप जो है किसी से ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। और केतु यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट आपको रेगुलर इनकम देती है। पढ़ाई में राहु बाधा क्रिएट कर सकता है और हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप्स ज़्यादा दिन टिकती नहीं हो, ख़त्म हो जाती हो जल्दी। ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट है केतु की, ठीक है। और राहु 5th में आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में, ठीक है। और अगर केतु 12th में है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर केतु एक बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आपका अपने गृहस्थ जीवन में भी आपका फोकस है, दोनों तरफ आपका अच्छे से फोकस चल रहा है। ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी को ही अपना लिया है, ये नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को बिल्कुल याद नहीं करते, आप पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में हो, ठीक है। तो बैलेंस क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आपके कुछ पेंडिंग कर्म है पिछले जन्म के, जो आपको इस जन्म में क्लियर करने हैं, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी जाकर आप स्पिरिचुअलिटी को पा सकोगे। क्योंकि राहु 6th में है, जो कि पेंडिंग कर्म, प्रारब्ध कर्म को दिखाता है, जो कि इस लाइफ में आपको क्लियर करना ज़रूरी है। जब क्लियर करोगे आप, तब आप जाकर केतु की तरफ जा सकते हो, 12th हाउस की तरफ जा सकते हो, शांति, पीस की तरफ जा सकते हो। क्योंकि केतु जहाँ पर रहता है वो कहता है सबसे पहले राहु को ठीक करके आओ, जब राहु ठीक हो जाएगा तब हम केतु की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये केतु दिखाता है कि जब तक आप अपने राहु को नहीं क्लियर कर लेते हो, मतलब कि लोगों को माफ़ करना सीखना है, या फिर आपको अपने पेंडिंग कर्मा जो है क्लियर करने हैं 6th हाउस से रिलेटेड, जब क्लियर कर लोगे तो फिर केतु जो आपको परेशान करता है कि आप शांत नहीं रह पाते, अकेले नहीं रह पाते, उस चीज़ से आपको शांति मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ये आपकी रीडिंग थी। बाय।